मोर्चा की रैली के साथ में चप्पा चप्पा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, चप्पा 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 युवा कार्यकर्ताओं से माता बहनों को आगे आने दें, किसान नेता चालू रहेगी। हमारा दो ही प्रत्याशी बातें की जा रही थी, कौन से विकास, जिस प्रकार से आदरणीय खटेरा साहब के मार्गदर्शन में ये जो 5 वार्ड बने, इन्होंने सतत शहर का विकास किया, नगर का विकास किया, चाहे युवती क्षेत्र हो, चाहे बेरोजगारी क्षेत्र हो, और उसके बाद जिस प्रकार से रोडों के सुदृढ़ का कार्य हुआ है, पुलिया का निर्माण हुआ है, आरयूबी रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण हुआ है, और कुमारों के बच्चे पर अभी 2 करोड़ रुपए की लागत से नया गेट भी खुला है, तो आपने खटेरा साहब के प्रयासों से खुला है। अभी हमने रेलवे ठोकर है, यहाँ पर 7 करोड़ रुपए की योजना से उसका भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। 3.5 करोड़ रुपए नगर विकास भंडार दे दिया है, और 3.5 करोड़ रुपया रेलवे माल दे दिया है। वो भी विकास किसी के प्रयास कर रहा है, वो भी कार्य प्रारंभ हो आगे खटेरा साहब के प्रयास हुआ है। आगे के बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारा नियमित महोदय है, यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर जो व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, अगर कोई भी कांग्रेसी पूछे तो उनके पास उनके दुकान में सामान नहीं है। कार्यकर्ता बंधुओं, हमारी दुकान में सामान बहुत है, लेकिन हमें बेचने का तरीका वाले समय में निश्चित जिस प्रकार के विकास के कार्य में आपके विपक्ष प्रधान से जवाब देंगे, जिस प्रकार विकास के कार्य मैं आप लोगों को ये अनुरोध है कि हम निरंतर 7 दिसंबर से प्रत्याशी के लिए जी जान से जुड़कर अपने प्रत्याशी को विजय बनाए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 55 साल तक जिन्होंने दिल्ली में और राजस्थान में राज किया हो, वो कुछ नहीं कर सके हो। अब कहते हैं हम जादू की डंडी ले आएंगे। अरे जादू की डंडियां ऐसे नहीं आती है, जादू की डंडी के लिए नरेंद्र मोदी जैसा जीवन खपाना पड़ता है। ये धूप को बर्दाश्त करनी है, क्योंकि जब लड़ाई शत्रु से है तो ये धूप उसके बीच में आड़ी नहीं आ सकती है। इतना हिम्मत रखो। 7 तारीख आने वाली है। इस 7 तारीख को राजस्थान के अंदर एक बड़ा युद्ध होने वाला है, और उस युद्ध को ये सारे सैनिक जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, और इसके कारण से अपन सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राज जब आया तो इस राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में ही नहीं इस देश के अंदर विकास की एक श्रृंखला पुनः यहाँ पर बजाएंगे, उनका नाम लेके लगाने के प्राप्त होगा। आप शांति बना के चलो 12-10 हो गए 10 ये भी दे दो। चलो चलो भाई चलो चलो हाँ तो कोई बात नहीं, बढ़िया। सेकंड
और कई लोगों को भ्रम में राजस्थान में सरकार बनेगी नहीं। अभी तक जो कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकी, इसका मतलब कितना फजीता हो रहा होगा तो वो सामने दिखाई देता है। और जनता ये समझती, जिनको 55 साल तक निर्बाध रूप से सरकार दी, वो आज कहते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो दोषी तो तुम ही हो रहे। हमको 55 छोड़ के उससे आधे भी मिले तो हम हिंदुस्तान की सारी तस्वीर दुनिया में बदल करके दिखा सकते हैं। 5 साल में दिखा दी दुनिया को। हमारे प्रधानमंत्री ने 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया प्रति क्विंटल भाव बढ़ाकर गरीब को जो मदद की है, मैं ये कह सकता हूँ आज की तारीख में कोई ऐसा वार्ड, कोई ऐसी पंचायत नहीं जिसमें 1-1 हजार लोग व्यक्तिगत लाभान्वित नहीं हुए हों। लेकिन हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा, बवेला उठा जरूर था, लेकिन 1 सेकंड में जैसे कोई वो बुबला जो है ना पानी में उठता है साबुन का और फट उठ जाता है। क्योंकि हम सब लोग किसी व्यक्ति के कारण से पार्टी में नहीं चल रहे, हम देश हमारा केंद्र बिंदु है। इसलिए अंततोगत हमारा कार्यकर्ता देश को ध्यान में रखते हुए पार्टी का सहयोग करता है। इसलिए हमारे यहाँ इस प्रकार का संघर्ष नहीं के बराबर होता है। उनको उनका अधिकार है, वो करें, लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि राजनीति को ऊपर उठाने के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करें, अच्छी बातें करें, तर्क के साथ कुछ समझने की कोशिश करें, तो मैं सोचता हूँ देश का भला होगा, लोकतंत्र का भला होगा और इस शहर का भी भला होगा। हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतना ही मेहनत की हो, इतना ही परिश्रम किया है, उनके भाग्य में राजनीति में ये पद नहीं लिखे थे। इसका मतलब वो कार्यकर्ता मुझसे छोटा नहीं है, वो बराबरी का कार्यकर्ता है। इमरजेंसी में मेरे साथ इतने लंबे समय तक जेल रहे, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे टिकट मिल गया, उनको टिकट नहीं मिला। काबिलियत में कोई कमी नहीं। 2013 के अंदर जो हमने विकास का एक हमारे जनता ने जो जिम्मेदारी दी थी, आज उसी जनता ने दोबारा इसका मानस बना लिया है और वापस जीताकर राजस्थान की सरकार भी बनाएंगे और ग्रामीण की सीट भी निकालकर विकास की गंगा को आगे बढ़ाने का काम और मानस बना लिया। प्रधानमंत्री का चुनाव आया, पार्टी ने निर्णय लिया था संजीव रेड्डी को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में तय करने के बाद संजीव रेड्डी राष्ट्रपति का कैंडिडेट, लेकिन इंदिरा गांधी को खुराफात दी और उसने वीवी गिरी को अपना उम्मीदवार बना करके मैदान में उतार दिया। ये झगड़ा उदयपुर का यहाँ से शुरू हुआ। मैं जो भी कांग्रेस का नेता है वो बता देना कि वास्तव में सुखाड़िया जी का इस रसातल में भेजने का पापी अगर कोई है तो तुम्हारी कांग्रेस पार्टी का लीडर है, जिसने इस आदमी को लाइन से बाहर बात सही थी, है ना। ये समन से पानी लाने के लिए पाइप खरीद करके डाल दिए गए और बाद में वहां का लोकल विरोध हो गया। वहां के लोगों ने कहा कि हमारा पानी उदयपुर कैसे ले जा रहे हो? वो पाइप यहाँ के यहाँ पड़े सड़े रात को बोल रहे थे कि हमें यहाँ क्यों डाल रखा है, क्या गुनाह किया हमने जो यहाँ डाल करके बैठे हुए हो। इसको वापस हमने भैरव सिंह जी का जब राज आया तब मैंने उन्हें कहा कि आप सराड़ा के लोगों को बुलाओ, सबको बुलाओ, हमें भी बुलाओ और उनसे बात करो। आखिर पीने का पानी पहले चाहिए या खेत को पानी पहले चाहिए? सारे लोगों ने स्वीकार किया पीने का पानी पहले चाहिए। तब जाकर के ये पाइप जुड़े ना। ये जो गिरजा जी भाषण देती ना, भाषण देते समय तारीखें भी याद कर लेना कि पाइप कब खरीदे थे और पाइप लगे कब है, ये बता देना, तब समझ में आ जाएगा कि वास्तव में तुम क्या करते हो। कांग्रेस का सोच है भाटा लगाओ लोगों को मूर्ख बनाओ, भाटा लगाओ लोगों को मूर्ख बनाओ। काम आम से कोई लेना देना नहीं। इनके कई भाटे आज भी जंगल में रो रहे होंगे और रात को पुकारते होंगे कि मुझे यहाँ गाड़ के क्यों गए यार। केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए भाटा लगा देते। क्या आ रहा है? लाइट आ रही है, लाइट थोड़ी आ रही, भाटा आया है। हम लोगों ने धोखेबाजी नहीं की। गांव में लाइट नहीं आती थी, पहले गांव में खंबे आते थे। एक चुनाव में खाली ट्रैक्टर घर के 10 यहाँ खाली करता, 5 या करता, 20 या। क्या आ रहा? लाइट आ रही है, लाइट नहीं आई तो आड़े खंबे आए हैं। अभी तो एक बार आड़े खंबे को ठोकते थे
फिर दूसरे चुनाव में खड़े हो जाते थे, तीसरे में सारा तार आता था और चौथे में करंट आता था। जय माता दी। यही धंधा तुमने किया। तुम्हारी दुकान में कोई सामान है? तुम इनके भाटन ठोके जाते हो। इतने पदों पर तुम इतने सालों तक गए। अब ये गिरजा जी ने यहाँ ब्रॉडगेज का एक घाटा लगाया था, ब्रॉडगेज का। उस समय ब्रॉडगेज के नाम से एक पैसा नहीं, मैं तारीख बता सकता हूँ, केवल बजट में 1 लाख रुपए का प्रोविजन किया था खाता खोलने का, 1 लाख का प्रोविजन। और उसके बाद थोड़े समय बाद लल्लू जी जब आए थे तब हमारी ये ब्रॉडगेज स्वीकृत हुई। और तब से लेकर के ये कांग्रेस के नेता दिल्ली, और आप तो मंत्रिमंडल में थे ना, कितना पैसा दिया रे? कम से कम चोपड़ा तो लाओ। तुमने पैसा कितना दिया यार इस ब्रॉडगेज को? 120 करोड़ रुपया दिया 6 साल में। एक पासपोर्ट कार्यालय यहाँ था, वो भी चला गया जोधपुर। ये सब नेता क्या करते? चुगलियां बजा रहे थे। अगर उदयपुर का पासपोर्ट कार्यालय चला जाए जोधपुर और तुम नेता कुछ नहीं कर सकते हो, तो हमारा यहाँ का गरीब आदमी जोधपुर जाकर के पासपोर्ट बनाएगा। एक आदमी के 10-10 हजार रुपए लग जाते थे तब पासपोर्ट बनता। आज इन कांग्रेसियों को मैं चुनौती देता हूँ, तुम्हारे टाइम पे 3 फ्लाइट चलती थी, आज 22 फ्लाइटें जाती है इस एयरपोर्ट की। 22 बातें करते रहते हो इसी भाग के। अब इनको मैं क्या बताऊं क्या हायर में क्या हुआ? अरे हायर में 130 करोड़ रुपया की स्वीकृति हुई। 130 की, जिसमें 25% पैसा यूआईटी ने दिया, 25% पैसा नगर पालिका ने दिया और बाकी सरकार ने दिया। 30 करोड़ रुपया हमने दोनों संस्थाओं से लेकर के इस बात के लिए एग्री किया कि हमारा आधा पैसा ले लो, पर ये सारा का सारा जितना भी सीवरेज है, ये सीवरेज उदयपुर का इन बड़े बड़े पाइपों से निकल कर चली जाए और यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगे ताकि गंदा पानी बदबू न दे। उसका काम चल रहा है, इनको नहीं दिखता। नहीं दिखता तो चश्मा लगा के देखो। जो हमारे यूआईटी का सेक्रेटरी था रामनिवास मेहता, ये उसको श्रेय जाता है कि उदयपुर की सारी सड़कों को खोल करके उदयपुर को उसने चारों तरफ से सड़क का जाल दिखाया। कि तुम्हारा सुखाड़े जी के यहाँ से 71 में जाने के बाद तुम सब कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में भी राज किया और जयपुर में भी राज किया। इस उदयपुर का एक ऐसा विकास का काम बता दो जो हर आदमी की डिमांड पर लगता है कि हाँ ये विकास कांग्रेस ने किया तो मैं मान जाऊंगा। अरे यार, ये पहला शहर है जो नगर पालिका और यूआईटी की मदद से हमने 7 करोड़ रुपए की टंकियां इस उदयपुर के अंदर बनाई है, यूआईटी और नगर पालिका की मदद से। सरकार ने नहीं दिया पैसा, सरकार ने तो मुश्किल से 34-35 करोड़ रुपया दिया। हमने कहा भाई शहर के लोग हैं, पानी का प्रेशर नहीं है। लोग मुझसे सवाल करते हैं, गुलाटी यार ये कैसा मजाक है, ऊपर जिले पानी से भरी हुई है और हमारी टूटी में पानी नहीं आता। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे? लोग बोलते नहीं आया, नहीं आया। नरेंद्र मोदी की स्टाइल पे आया आजकल राजकुमार नरेंद्र मोदी की स्टाइल पे आया। जनता से ही पूछता है और फिर जवाब देता है। तो पूछता है अच्छे दिन आ गए क्या? लोग कहते नहीं आया। हाँ नहीं आए, बात सही है। तुम्हारे को अच्छे दिन इसलिए नहीं आए, पहले तुम देव काटने का धंधा करते थे, वो बंद हो गया। नरेगा का काम करती थी ना, मजदूरी बावड़ी पट्टियां डालती थी, बावड़े की लाभ में जलती थी। उसको डालने के बाद बोलता मौनी 17 रुपया 20 ले 17 रुपया 2000 ले 1818 200 माया ना उधर। गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। तुम्ही ने कहा था ना यार पहले, ये चाय बेचने वाला छोरा कैसे देश का प्रधानमंत्री बनेगा? सब चाय वालों ने जो मारा इनको जबरदस्त कि ठिकाने देर हो गए। यही कहा था ना कि चाय बेचने वाला छोरा कैसे बनेगा? तो सब चाय बेचने वालों ने कहा कि हमारा बेटा कमजोर होता है क्या? उसके भी उतने हाथ पैर होते हैं जितने तेरे हैं। तो तेने जो होते वाला, उसके बाद पगोड़ी वाला क्या होगा? तो पगोड़ी वालों ने मारा। ये कांग्रेस की दुर्गति हुई है ना। आप कई लोग सोचते होंगे यहाँ कुछ नहीं है, दुकान उड़ गई है। कांग्रेस की दुकान इस देश से उड़ गई। जब हम सरकार में आए थे 2005 में, तब हमारे 5 मुख्यमंत्री थे, आज हमारे 19 मुख्यमंत्री। 19 मुख्यमंत्री और कांग्रेस के उस समय 19 मुख्यमंत्री थे, आज 2.5 मुख्यमंत्री है। 2.5 सिर्फ लोग अपनी जान देकर के फांसी लटकते थे। क्या ये सोच करके पैदा हुए थे कि हम सब चोर यहाँ जाके भर्ती हो जाएंगे? पर तुमने ऊपर से जो चोरियां करना शुरू किया, नीचे अपने आप चोर पैदा होते गए।
जिसकी माँ चोर होती है उसके बच्चे और चोर पैदा होते हैं। डकैती का है, अगर मारना तो चोर की माँ को मारो ना यार। छोटे मोटे पटवारी को क्या मार रहे हो रे? छोटे मोटे आदमी को क्या कहना चाहते हो तुम? अगर मारो तो तुम्हारे कितने मारे, कितने जेल लेके आए, नाम की फहरिस्त याद है कि नहीं? कांग्रेस के फहरिस्त नहीं हो तो अब की बार एक बना के लाना। तुम्हारे कितने नेता भ्रष्टाचार के अंदर अब तक जेल में, कोई 2 साल रहा, कोई 2.5 साल रहा, कोई 15 दिन रहा, और वो खेल खिलाड़ी वाला में भी देव मार, वो भी कल मंडी अंदर। अरे भ्रष्टाचार की भट्टी में देश को जलाने वाली पार्टी अरे हैकड़ी करती है कि हम आप साफ सुथरे हो गए। क्यों? क्योंकि तुम सोनिया गांधी की कोख से पैदा हुए इसलिए साफ सुथरे हो गए, और हम गरीब की माँ से पैदा हुए इसलिए काले कलूटे हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? इससे ये दिमाग में से सच में मैं कह सकता हूँ, इनकी एक आदमी भी समझदार वोट नहीं दे सकता अगर ताकड़ी में राम धर्म से, ईमानदारी से। कांग्रेस के नेताओं को भी कहता हूँ, ये देश तेरा भी है, देश मेरा भी है। ये देश में जब तक अच्छा काम हो ईमानदारी से ताकड़ी में उठाओ, और उठा करके तुम्हें लगता है देश हित में। युवा मोर्चा की रैली के साथ में